नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत सा ट्रिक्स में स्वागत है। करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी इस वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। आज का हम पहला प्रश्न लेते हैं और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजी गांव की यात्रा की, यह किस राज्य में स्थित है? गुजी गांव किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में कुल 125 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत का 111वां स्थान था 125 देशों की सूची में, जबकि इसके पहले 121 देशों की सूची में भारत का स्थान 107वां था। पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो पाकिस्तान का इसमें स्थान है 102 स्थान पे है, पाकिस्तान 102वां स्थान पे है। श्रीलंका इसमें 60वें स्थान पे है और बांग्लादेश 81वें स्थान पे है। बांग्लादेश इसमें कौन से स्थान पे है? 81वें स्थान पे है। नेपाल जो है 81वें स्थान पे, नेपाल इसमें 69 स्थान पे है, जबकि चीन की अगर बात करें तो यह चौथे स्थान पे है। एक बात और ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, इसको कौन जारी करता है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कौन जारी करता है ये भी जान लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो इसको जारी करने वाली संस्था कौन है? तो याद रखिएगा वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प के द्वारा दोनों मिलकर ये संस्थाएं इस इंडेक्स को जारी करती हैं। इसमें 100 बिंदु पैमाने होते हैं, 100 बिंदु पे इसको देखा जाता है, जिसमें से अगर शून्य को सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है, शून्य सबसे अच्छा स्कोर होता है। सबसे अच्छा स्कोर कौन सा होता है? शून्य होता है, जबकि 100 सबसे खराब स्कोर होता है। सबसे खराब स्कोर क्या होता है? 100 होता है। भारत का इसमें स्कोर है 28.7, जो कि भारत की गंभीर रूप को वर्गीकृत करता है, भूख इंडेक्स के गंभीर रूप को वर्गीकृत करता है 28.7। इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौका सेवा शुरू की है? तो भारत ने श्रीलंका के साथ नौका सेवा शुरू की है। श्रीलंका के से लेकर और तमिलनाडु के नागपट्टनम तक नौका सेवा शुरू की गई है, जो कि 110 किलोमीटर के आसपास है। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये भी याद रखिएगा, माइकल डगलस को दिया गया है। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये शिव शंकरी को दिया गया है। ये तमिल लेखिका हैं और उनके संस्मरण सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। सूर्यवंशम के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। जो 31वां था वो रामदरस मिश्र को दिया गया था। 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? रामदरस मिश्र को दिया गया था। गीतांजलि श्री इनको मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। इनकी किताब है रेत समाधि के लिए और इसी की डबिंग हुई है डेजी रॉकवेल के द्वारा, जिसका नाम है टुम्ब ऑफ सेंट। बालामणि अम्मा जो हैं यह पुरस्कार पाने वाली, सरस्वती सम्मान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हैं और ये शिव शंकरी तीसरी महिला हैं जिन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। अगर हम बात करें कि सरस्वती सम्मान में का प्रथम किसको पुरस्कार दिया गया था, तो ये भी याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया? हरिवंश राय बच्चन को दिया गया। अच्छा, इसमें राशि कितनी होती है ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो इसकी धनराशि जो होती है 15 लाख रुपए होती है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए किस वित्तीय संस्था पे 5.3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये कौन सी संस्था है? तो ये पेटीएम पेमेंट बैंक है। पेटीएम पेमेंट बैंक पर यह जुर्माना लगाया गया है आरबीआई के द्वारा। भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? भारत में इस समय नवरत्न कंपनियों की संख्या 16 है। जो पीएसयू हैं उनको 3 स्तरों पे बांटा गया है। एक होता है महारत्न,
एक होता है नवरत्न और एक होता है मिनी रत्न। मिनी रत्न एक होती है। महारत्न में 13 कंपनियां हैं। 13वीं कंपनी जो थी ऑयल इंडिया लिमिटेड थी, जबकि नवरत्न में 16 कंपनियां हो गई हैं, जिसमें 15वीं कंपनी है इरकान इंटरनेशनल और 16वीं जो कंपनी है वो है राइट्स लिमिटेड, ये 16वीं कंपनी है। मिनी रत्न में 62 कंपनियां शामिल हैं। अभ्यास संप्रीति जो हाल ही में मेघालय में संपन्न हुआ, निम्न में से कौन देश शामिल था? तो इसमें भारत के साथ कौन देश शामिल था? तो बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के ये वार्षिक सैन्य अभ्यास को ही नाम दिया जाता है अभ्यास संप्रीति, ये भी याद रखिएगा। भारत और नेपाल के सैन्य अभ्यास को क्या नाम दिया जाता है? तो ये है सूर्य किरण। सूर्य किरण, भारत और नेपाल। जबकि भारत और जापान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, अभ्यास होता है? तो वो है धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन को भी याद रखिएगा। इसके साथ एक और भारत और जापान के बीच में होता है सुन्नियो मैत्री एक्सरसाइज भी होती है भारत और जापान के बीच में। फ्रांस के साथ, भारत और फ्रांस के साथ कौन होता है? तो गरुड़ होता है। उसके बाद वरुण भी हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लारियस का नया एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? लारियस एक स्पोर्ट कंपनी है जो स्पोर्ट के सामान को बनाती है। इसने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इससे पहले युवराज सिंह भी लारियस के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं, यानी कि नीरज चोपड़ा दूसरे भारतीय हैं जो लारियस कंपनी के एम्बेसडर बने हैं। सचिन तेंदुलकर को विश्व कप का, आईसीसी विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है विश्व कप का। हाल ही में केंद्र सरकार की तर्ज पर किस राज्य सरकार ने एक स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना का निर्णय लिया? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया है। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम कौन सा है? तो याद रखिएगा एनटीपीसी। एनटीपीसी है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और यह एक महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी है एनटीपीसी। ऑयल इंडिया लिमिटेड भी 13वीं महारत्न कंपनी है। सबसे लास्ट में शामिल होने वाली कंपनी कौन है? तो ये है ऑयल इंडिया लिमिटेड जो महारत्न कंपनी है। इरकान इंटरनेशनल और राइट्स, इन दोनों को शामिल किया गया है। इसी साल 2023 में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाग। अभी इसकी जो बैठक हुई है वो कहाँ पे हुई है? तो ये भी याद रखिएगा, भारत में हुई थी। डिल्मा राउसेफ ब्रिक्स बैंक की अध्यक्ष हैं। ब्रिक्स बैंक की अध्यक्ष कौन है? तो डिल्मा राउसेफ याद रखिएगा। लिंडा याकारिन जो हैं ट्विटर की सीईओ कौन है? तो लिंडा याकारिनो हैं। जबकि ग्रेग बार्कले जो हैं आईसीसी के अध्यक्ष हैं। ग्रेग बार्कले क्या हैं? आईसीसी के अध्यक्ष हैं। इंडियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, ये नाम शिव बजरंग सिंह को बनाया गया है। शिव बजरंग सिंह को इंडियन बैंक का नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। शिव मोहंती जो है ना, नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। शिव मोहंती क्या है? नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। जबकि साजी केवी एलआईसी इंडिया के अध्यक्ष हैं। एलआईसी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? साजी केवी हैं। और रोजर विन्नी कौन है? नहीं सॉरी, यहाँ पे जो साजी केवी है नाबार्ड इंडिया के अध्यक्ष हैं, नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। और सिद्धार्थ मोहंती जो हैं एलआईसी के अध्यक्ष हैं, ये ध्यान में रखिएगा। रोजर बिन्नी जो हैं बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। एक बार और देख लीजिए, शिव बजरंग सिंह को इंडियन बैंक का नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। सिद्धार्थ मोहंती जो हैं एलआईसी के अध्यक्ष हैं। और शाह केवी नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सायरेट मटकल यूनिट क्या है? तो यह एक इजरायली विशिष्ट कमांडो यूनिट है, याद रखिएगा। एटो सेकेंड क्या होता है? एटो सेकेंड, अब देखिए, एटो सेकेंड इसी के अध्ययन के लिए, एटो सेकेंड के अध्ययन के लिए ही 2023 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया 3 व्यक्तियों को, पियरे अगोस्टिनी, फ्रैंक क्राउस और एनी एल व्हीलर को दिया गया था। एनी विल व्हीलर को दिया गया, पियरे अगोस्टिनी और फ्रैंक क्राउस, इन तीनों व्यक्तियों को एटो सेकेंड के लिए दिया गया था। अब एटो सेकेंड है क्या? तो एटो सेकेंड नोट करिएगा, एटो सेकेंड एक नैनो सेकेंड के अरबे हिस्सों को कहते हैं। एटो सेकेंड क्या कहते हैं? एक
नैनो सेकेंड के 1 अरबवें हिस्से को कहा जाता है। 1 अरबवें हिस्से को क्या कहा जाता है? एटो सेकेंड कहा जाता है। और इसी पे अध्ययन के लिए तीनों व्यक्तियों को नाम याद रखिएगा, पियरे एगोस्टिनी, फ्रेंच क्राउस और एनी एल व्हीलर को दिया गया है। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा इनका भी नाम रुइक्सी यांगझांग को दिया गया है। इनके गणित में योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। जॉर्जी गोस्पोंदिनो कौन है? तो इनको दिया गया था मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 इनको प्रदान किया गया है। जबकि दामोदर मौजो को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 का दिया गया है, 2022 का दिया गया है। और एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है। एंजेला मर्केल को शांति पुरस्कार 2022 एंजेला मर्केल को दिया गया है। कमलांग टाइगर रिजर्व जहां हाल ही में 20 विभिन्न तितली की प्रजातियां देखी गई हैं, किस राज्य में स्थित है? तो कमलांग टाइगर रिजर्व को याद रखिएगा, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चिंचोली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में? चिंचोली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। यह दक्षिण भारत की शुष्क भूमि अभ्यारण्य है, ये भी याद रखिएगा। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन है? तो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष अजय बंगा हैं। नुसरत चौधरी जो हैं अमेरिका की पहली मुस्लिम जज हैं। नुसरत चौधरी अमेरिका की पहली मुस्लिम जज हैं। ग्रेग बार्कले आईसीसी के अध्यक्ष हैं और टी राजा कुमार FATF के अध्यक्ष हैं। कांवर झील किस राज्य में स्थित है? कांवर झील जो है बिहार राज्य में स्थित है। यह बिहार की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है। यह झील अब सूखने के कगार पे है, तो ये भी याद रखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।